हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी 6.9 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयत के सूत्र क्या होते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। इन सभी पर आधारित हम सभी सूत्रों को आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आयत का सूत्र, इसमें दोस्तों हम आयत के सभी संबंधित सूत्रों को बारे में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आइए हम जान लेते हैं आयत क्या होता है। दोस्तों ये क्या होता है, आयत होता है। दोस्तों ये क्या होता है, आयत की लंबाई होता है, और ये भी लंबाई होता है, और ये आयत की चौड़ाई होता है, और आयत की चौड़ाई होता है। दोस्तों इसमें आयत की लंबाई जो होती हैं वह समान होती हैं, और आयत की जो होती है चौड़ाइयाँ जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं। आयत की लंबाई आपस में बराबर होती है और आयत की चौड़ाई जो होती है आपस में बराबर होती है। और दोस्तों ये जो होता है आयत का विकर्ण होता है। तो ये सब दोस्तों हमारे आयत के संबंधित जानकारियां हैं। इन्हीं के आधार पर हम इनके सूत्रों को जानेंगे। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं लंबाई को हम दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, और चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं, विकर्ण को डायमीटर कहते हैं, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, परिमाप को पैरामीटर कहते हैं। ये दोस्तों सिर्फ हमने जानने के लिए लिखा है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं आयत के सूत्र क्या होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। अभी हमने आपको दोस्तों इसमें बताया कि आयत का ये जो होता है लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है, और आयत की चौड़ाई जो होती है आपस में बराबर होती है। तो आयत का अगर हमें क्षेत्रफल, इस पूरे का आयत का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर दोस्तों हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो लंबाई और गुणे चौड़ाई को अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर लंबाई यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 ही होगी, क्योंकि आयत की लंबाई समान होती है। अगर इसकी चौड़ाई यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 ही होगी, क्योंकि आयत की चौड़ाई भी समान होती है। आइए दोस्तों आगे का सूत्र देखते हैं, आयत का परिमाप। अगर दोस्तों हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना हो तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है, इसके लिए दोस्तों हम 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर दोस्तों हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना हो तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और उसके चौड़ाई को जोड़ करके उसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें आयत का परिमाप आ जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं आयत की लंबाई क्या होती है। अगर दोस्तों हमें आयत की लंबाई ज्ञात करना हो तब हम करेंगे क्या। हमें दोस्तों अगर आयत का सभी चीज दिया हो, अगर हमें लंबाई पूछा जाए हो तो हम उसको क्या करते हैं, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो हमें क्षेत्रफल आयत का दिया हुआ होता है, क्षेत्रफल को जो होता है उसके हम दोस्तों चौड़ाई से भाग दे देते हैं। किससे, चौड़ाई से। अगर आयत के क्षेत्रफल में हम चौड़ाई से भाग दे देते हैं तो दोस्तों हमें आयत का लंबाई पता हो जाएगी। अगर इसी प्रकार दोस्तों अगर हमें आयत की चौड़ाई अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, तो सेम दोस्तों इसी प्रकार है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल इसका रहेगा, अगर आयत का जो क्षेत्रफल रहेगा उसमें हम लंबाई से भाग दे देंगे तो दोस्तों हमें क्या आ जाएगा, आयत की चौड़ाई आ जाएगा। दोस्तों अगर लंबाई ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे देंगे तो हमें आयत की लंबाई पता चल जाएगी। इसी प्रकार आयत की अगर चौड़ाई हमें ज्ञात करना है तो आयत के क्षेत्रफल में हम लंबाई से भाग कर देंगे तो हमें आयत की चौड़ाई आ जाएगी। आइए दोस्तों आगे जो होता है आयत का विकर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों आयत का विकर्ण हमें क्या होता है आइए बताते हैं। आयत का दोस्तों अगर विकर्ण ज्ञात करना हो, विकर्ण क्या होते हैं दोस्तों पहले जान लो। ये जो होता है हमारा विकर्ण होता है, एक विकर्ण ये है, ये जैसे कहते हैं सीबी, सीबी जो होता है एक विकर्ण है, और एक विकर्ण जो होता है हमारा एडी है। अगर दोस्तों हमें ये सभी दिया रहे, लंबाई चौड़ाई सभी हमें चीज ज्ञात हो, अगर हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो, अगर हमें विकर्ण ज्ञात करना हो तो उसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए होता है अंडर रूट के अंदर
लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर दोस्तों हमें लंबाई चौड़ाई पता हो तो उसका हम अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें आयत का विकर्ण आ जाता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।